वाला मैच भूल जाओ, आज भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। रोहित 11 के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। जीत की भूख लेकर मैदान में उतरो और कामयाब होकर वापस आओ। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। न्यूयॉर्क में आज होगा बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल, आसाब का इम्तिहान और सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का काउंटडाउन शुरू। मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 2 रोज कबल जो हुआ उसको भुला चुके, आज मैच में बेहतरीन खेल पेश करके कमबैक करेंगे। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वो माजी पर इन्हिसार नहीं करते। खिलाड़ियों को अंदाजा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच बड़ा है। T20 में सूरत हाल तेजी से तब्दील होती है। पिछली शिकस्त को भुलाकर इस मैच पर फोकस करना होगा, फैसलों में फुर्ती लाना होगी। बोले कि 1-2 प्लेयर्स की फिटनेस देख रहे हैं, इसलिए अभी फाइनल 11 का फैसला नहीं हुआ। इमाद वसीम भारत के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि पिच जैसी भी हो, सामना किसी से भी हो, हमें अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गेम प्लान बर्बाद हो गई है। 1-2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पिछली बार जिम्बाब्वे से भी हार गया था, इसके बावजूद फाइनल खेला था। T20 में किसी भी वक्त सूरत हाल बदल जाती है। हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान पिछला मैच हारा तो ये भी हार सकता है। न्यूयॉर्क में दोनों टीमों के लिए यकसा कंडीशंस और मौके होंगे। हम भी अमेरिका में सिर्फ 6-7 दिन पहले आए हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में हुए मैचों में विकेट तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई नहीं दी। ICC भी विकेट के मयार पर मुतमईन नहीं, विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि नसा स्टेडियम की विकेट में वो तसलसल नहीं दिखा जिसकी सबको तवक्को थी। बकिया मैचों के लिए विकेट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। नवाज शरीफ ने बानी PTI को रूठा हुआ बंदा करार दे दिया। बोले कभी वजीर आजम हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से AC उतारने की धमकियां। मेरे दिल में तो किसी के लिए कीना नहीं, वो नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज बानी PTI जेल में 1 की बजाय 2 AC लगा दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के सेनेटर से खिताब में बोले कि लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर गया। लीगी हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, वो IMF को वापस लेकर आए। IMF की शराइत मानी जाएंगी तो गरीब की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कोशिशों की वजह से आवाम ने कुछ सांस लिया है, लेकिन मजीद काम करना होगा। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या क्या सलूक कर गया है। पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है, और फिर ना रोटी मुयसर है, ना सालन मुयसर है, ना बिजली मुयसर है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था?
वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुंच गए। दौरे के इख्तिताम से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा जंगजुओं के म्यूजियम का दौरा किया। वजीर आजम ने कदीम चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। कहा कि अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से मालामाल है। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद उन्हें सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म को अपने आबाई शहर शियान में टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का दौरा करने की दावत दी थी। वज़ीर आज़म का शियान में यांगलिंग एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा, नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे की गर्ज से ज़राअत में शिद्दत के लिए कोशा है। ज़राई मसनूआत और प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहां पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूं कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहां पर। और यही बता रहा हूं कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मजीद टैक्स देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स की बात करने वालों को धमकी दे दी। कहा गया आओगे अपने पैरों पर, जाओगे कांधों पर। सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के एक इशारे की देर है। कब्जा मुसल्लत करने वाले और मैंडेट चोरी करने वाले पाकिस्तान में कहीं नहीं छुप सकेंगे। हमारे अगर वज़ीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं, कभी किसी के कत्ल के मुकदमे में पेश होते हैं। वहाँ पर एक और एमपी के लोग एक लीडर शहीद हुआ था डी खान में, उसके बेटे भी इस मौसूफ पे जो है इल्जाम लगाया। कोई अच्छा काम भी बता दें कि इन्होंने किया है। हाँ, धमकियाँ देना बहुत अच्छी बात है। आज हम घोड़े के मैदान में आए हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े जो है ना वो मैदानों में नहीं दौड़ते। नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा, जिस पर 9 मई के वाकयात के इल्जामात हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा। अच्छा हुआ वजीर आला ने कह दिया कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। कोई अच्छा काम बता दें जो वजीर आला ने किया हो। मुल्क आईन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई कारकुनों के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवात में जलसा आम से खिताब। असद कैसर बोले जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, मामलात मुज़ाकरात से हल किए जाएं। जलसे से खिताब में आइन बचाओ तहरीक की सरबराह महमूद खान अजकजई का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आखिरी दम तक बानी पीटीआई का साथ देंगे, वसाइल पर कब्जा करने वालों से अपना हक लेकर रहेंगे। पुलिस का सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल के मरकजी मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को इलाका यारलोन से गिरफ्तार किया गया। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। कत्ल केस में मफरूर मुलजिम अब्दुल्ला और सहूलतकार बरकत को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी 21 मई को फायरिंग से जख्मी हुए थे। उन्हें इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो दौरान इलाज 24 मई को जाम भाग हो गए थे। कराची में 3 रोज में 2 नौजवान गार्ड्स की फायरिंग से जमा। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड शहर में मौत बांटने लगे। नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान की जान ले ली। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम को असलहे के साथ भागते देखा जा सकता है। मकतूल के वालिद की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड रमजान बेटे के पेट में गोली मारकर फरार हो गया। मफरूर गार्ड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस का निजी कंपनी के गार्ड का गैर तरबियत याफ्ता होने का इतराफ। पुलिस ने सुपरवाइजर समेत निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। लाइसेंस मनसूखी के लिए मुतलका इदारों को खत भी लिख दिया। 4 जून को भी नॉर्थ नाजिमाबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सदीकी को कत्ल कर दिया था।
साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। एमएस डॉक्टर अख्तर के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड भी वाकई में जख्मी हुआ है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट की बाइस लगी। अस्पताल अमले और गार्ड ने बच्चों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया। आग से वार्ड में मौजूद सारा सामान जल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, बच्चों की हलाकत पर रिपोर्ट तलब कर ली, मुकम्मल तहकीकात के साथ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा कि सोगवार खानदान के साथ है। अलखिदमत के तहत IT प्रोग्रामों के लिए कराची के रेलवे ग्राउंड में टेस्ट का इनकाद, हज़ारों तलबा की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि अलखिदमत बनोकाबिल प्रोग्राम के बायस ये ग्राउंड भर गया है। जमात इस्लामी को कौम के बच्चों को पढ़ाने पर फ़ख्र है। मुल्क को इस काबिल बनाना है कि ये कामयाब हो। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से हाथ कर दिया। गवर्नर पंजाब छुट्टियों पर गए। काम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से धोखा किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिली हुई थी। हद तक इज्जत का कानून, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, कानून का लदम करार देने की इस्तदा। सहाफ़ती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MNPBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दाम पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिलों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी की शासिया मरी ने कहा है कि हद तक इज्जत बिल की मंजूरी में उनकी पार्टी शामिल नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी को बिल की मंजूरी पर तशवीश है। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी गैर हाजिर रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि हद तक इज्जत का कानून पीपल्स पार्टी के गवर्नर सरदार सलीम हैदर को भेजा ही नहीं गया, तो वो उसे वापस कैसे करते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इस बिल का मुसवदा जब पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया तो पीपल्स पार्टी के रुकन अली हैदर गिलानी उस दिन कमेटी इजलास से गैर हाजिर थे। सारिम बर्डी ने बच्ची गोद लेने वाले अमरीकी जोड़े से $3000 लिए। FIA प्रोसिक्यूटर का कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान। बताया कि सबूत के लिए अमरीकी इदारों से रिकॉर्ड मांग रखा है। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि मुलजिम सारिम बर्डी ने हया नाम की जिस बच्ची को लावारिस करार दिया उसके वालिदैन जिंदा हैं। मुलजिम से 20 से ज़ायद मुतासरीन की निशानदेही करनी है। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सारिम बर्डी का बयान जज के चैम्बर में रिकॉर्ड कर लिया गया। चमन में पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर में घुसने की कोशिश की, दीवार गिरा दी, बख्तरबंद गाड़ी पर पथराव किया। जुमेरात को माल रोड पर एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल में इंतकाल कर गया। धरना कमेटी ने बुध को चमन प्रेस क्लब पर हमले से मुतल्लिक कहा कि मुजाहिरीन उकसाया गया। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंद अनासर ने प्रेस क्लब को नुकसान पहुंचाया। प्रेस क्लब में मैसूर 15 पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किए जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया। अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस में ख़वातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ख़वातीन पुलिस अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं।
खवातीन पुलिस अफसरान से मुतल्लिक भी गौर किया जाएगा। ही 4 इसराइली अलगमानी को छुड़ा लिया। कार्रवाई में एक इसराइली फौजी ऑफिसर भी मारा गया। गजा में बच्चों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट करके लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर लिया। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद शरीक। शुरा का इसराइल की जानिब से कत्ले आम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को बरतानवी इंतखाबात में वोट देने का आज़म। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत 2 रोज़ा दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आगाज़। तलबा, असातिज़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। नुमाइश आज भी जारी रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का भी दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2024 के दौरान कहा कि एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता, उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा है कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। विफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद दे। अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का दिलचस्प किरदार जमील फखरी को अमर कर गया। मारूफ टीवी अदाकार को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। मधुर आवाज, गीत बेमिसाल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल गुलकार मसूद राना के गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले आज उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में काविश बैंड की मौसीकी का जादू, हाजरीन झूम उठे। मद्दाहों की जानिब से जबरदस्त पजीराई पर गुलकार जाफर जैदी आबदीदा हो गए।